भगवद गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथ हमें धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम नैतिक दुविधाओं से बच सकें जो आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा सकती हैं। हम सब ने कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां हमें अल्पकालिक लाभों का लालच सताता है, दूसरों की राय हमें भटका देती है या फिर हमारी अपनी इच्छाएं हमें अंधा कर देती हैं। जीवन की इस हलचल में फंस जाना बहुत आसान है और हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कई बार हम वासना, क्रोध और लोभ जैसी भावनाओं में फंस जाते हैं जो हमें पाप और पछतावे की ओर ले जाती हैं। इसके अलावा हमारी संगति और जो चीज़ें हम अपने जीवन में लाते हैं उनका भी हमारे विचारों और कर्मों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और ईमानदारी से कहें तो कौन ऐसा नहीं है जिसने कभी न कभी समाज के दबाव या मान्यताओं के आगे झुकने की कोशिश की हो, भले ही वे हमारे व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ हों, चाहे वह सामाजिक दबाव हो, पारिवारिक अपेक्षाएं हों या फिर मान्यता प्राप्त करने की लालसा। हमने सभी ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां हमारी नैतिकता की परीक्षा ली जाती है। लेकिन क्या हो जब वे छोटे छोटे प्रलोभन हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं जो शुरुआत में मासूम से लगते हैं, वही प्रलोभन जो एक विचार, एक नज़र या एक कार्य से शुरू होते हैं और धीरे धीरे एक ऐसे व्यवहार में बदल जाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये वही सूक्ष्म प्रलोभन हैं जो हमें बिना एहसास कराए गलत रास्ते पर ले जाते हैं और यही वो प्रलोभन हैं जिनसे हमें श्री कृष्ण की शिक्षाएं बचा सकती हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हृदय और मन की शुद्धता आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें आत्म संयम, नैतिकता और विवेक का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने विचारों, वचनों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमें या तो ऊपर उठाने या गिराने की शक्ति होती है। करुणा, क्षमा और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाकर हम अपने आध्यात्मिक पथ के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक संगति रखना, जैसे संतों का संग या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, भी हमें सही मार्ग पर बनाए रखने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है धर्म का सिद्धांत, अर्थात धर्मयुक्त जीवन। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म केवल नियमों का पालन करना या सामाजिक मानदंडों के अनुसार चलना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वभाव के साथ तालमेल में रहना है। इसका अर्थ है ऐसी जीवन शैली अपनाना जो हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम पाप और नकारात्मकता से बचते हैं और अपने जीवन में उद्देश्य, दिशा और संतोष को पाते हैं। इसका सुंदर उदाहरण तब मिलता है जब कृष्ण अर्जुन को अपने योद्धा धर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, बजाय इसके कि वह अपने कर्मों के परिणामों में उलझें। भगवद गीता में श्री कृष्ण एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं कुत्ते के गर्भ का। वह हमें यह सिखाते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ता अपने शावकों को जन्म देता है, उसी प्रकार हमारे अपने विचार और कर्म हमारे आध्यात्मिक विकास या पतन को जन्म देते हैं। यह प्रतीकवाद हमें याद दिलाता है कि हमारी पसंदों के परिणाम होते हैं और हमें अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे विचारों, वचनों और कर्मों के प्रति सचेत रहकर हम एक ऐसे जीवन को जन्म दे सकते हैं जो उद्देश्य, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास से भरा हो। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें पाप और नकारात्मकता के जाल से बचने के लिए एक गहरी मार्गदर्शिका प्रदान करती है। आत्मसंयम, करुणा और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाकर हम अपने आध्यात्मिक पथ के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। हमें समझदारी से चुनाव करने, सकारात्मक प्रभावों को अपनाने और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहने का प्रयास करना चाहिए। अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। साथ ही अगर आप और भी आध्यात्मिक शिक्षाओं और विकास के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो ज़रूर देखें।